स्लाइड्स के अंदर, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये इन्फॉर्मेशन ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इससे जो स्लाइड्स है वो मैं जो आपका टॉपिक ओरिएंटेड है उसे नोट्स की फॉर्म में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एक चीज है, देखो मैं सीधी सादी बात है, ऐसा नहीं है इसे देखने के बाद नोट्स अपने अलग से बनाओ उसके बाद एक और नोट्स बनाओ, नहीं, जो लिखवा रहा हूँ वो सेम लिख दो, बहुत इनफ है, मोर देन इनफ करवाऊंगा मैं। ठीक है, 2 लाइनें अपनी तरफ से फालतू बोलूंगा मैं। ठीक है, मोर देन इनफ करवाऊंगा। और इसके बाद ये जो एक वीडियो है लेक्चर प्लानर से, इसके अलावा एक प्रैक्टिस सेशन भी होगा, वो अगली वीडियो के अंदर आपको मैं दे दूंगा। बिल्कुल ये जो टॉपिक करवा रहा हूँ मैं लेक्चर, इनका ही आप मान सकते हो, जो लेक्चर करवाया ना, लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है बॉस, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्री हिस्टोरिक फेज। कौन सा है ये प्री हिस्टोरिक फेज? नंबर 1 फेज कौन सा आपका? प्री हिस्टोरिक फेज। उसके अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मैंने क्या बताया था, प्री हिस्टोरिक फेज को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है? 2 पार्ट्स के अंदर। एक तो था आपका पहला स्टोन एज, दूसरा कौन सा था? नाम बताओ, नाम बताओ, मुझे पता है, अभी अभी लिखा है, क्या नाम था? चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज को दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? लिखा नहीं, बताया था, क्या? कॉपर एज। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोन एज के बारे में बात करेंगे। स्टोन एज का टाइम पीरियड लिख लीजिएगा, 5 लाख बीसी से 1000 बीसी। ठीक है, ये लिखिएगा एक बारी। इसके बाद अगर आप लोग चाहो तो मुझे यहाँ पे ज्वाइन जरूर कर सकते हो। कोई भी अगर यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए या कुछ यहाँ पे नोट्स फोर्स अगर मांगने पड़ेंगे सामने से, आपको बता देना कि इसके नोट्स चाहिए या स्लाइड्स चाहिए, बता देना, मैं भेज दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आप लोगों को कहा कि बॉस तो येलो कलर कर देता हूं मैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखो बॉस, हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? प्री हिस्टोरिक फेज। लिखते जाना यार मेरे साथ, ठीक है, टाइम पास नहीं चाहिए अपना को। प्री हिस्टोरिक फेज को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 2 पार्ट्स के अंदर मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ कि सर भैया एक बात समझ में नहीं है, रज्जू भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आई। मैंने पूछा क्या कि भैया आपने तो ये बता दिया कि इसकी शुरुआत हुई 5 लाख बीसी से। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, 5 लाख बीसी से इसकी शुरुआत हुई। तो भैया एक बात बता दो हमें, भैया एक बात बता दो, क्या बात बता दो कि भैया 5 लाख बीसी से ही क्यों चालू हुआ? वाई 5 लाख बीसी? वाई 5 लाख बीसी? क्योंकि भैया हम लोगों ने कहीं पे गलती से पढ़ लिया था कि हमारी अर्थ 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, तो ये 5 लाख बीसी से ही क्यों आपने इस प्री हिस्टोरिक फेज की शुरुआत करी? तो मैंने कहा बहुत अच्छा सवाल है कि प्री हिस्टोरिक फेज की शुरुआत की जो है 5 लाख बीसी के अंदर क्यों है? क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जहां पे क्या हुआ? ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ? ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ। किसका इवोल्यूशन हुआ? ग्रेजुअल इवोल्यूशन। ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ किसका? ऑफ होमो सेपियंस। अब ये भैया होमो सेपियंस किस बला का नाम है? मैंने कहा बला नहीं है, ये बला का नाम है। उंगली ऐसे करो और इस उंगली को ऐसे नहीं, उंगली ऐसे करो, ऐसे घुमा लो, खुद की बात करो। होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ था किसका? होमो सेपियंस का। कब? आज से करीबन 5 लाख साल पहले हम मानव इस धरती के ऊपर आए थे। कब? आज से करीबन 5 लाख साल पहले। एशियंट हिस्ट्री की यहीं से ही स्टेपिंग स्टोन है। अब एक चीज बताओ यार, अब 5 लाख साल पहले आए थे हम लोग, यानी पर हमसे पहले तो डायनासोर्स भी थे। फिर डायनासोर्स के बाद हम लोगों का इवोल्यूशन कैसे हुआ? ये छोटी सी बात बता दो हमें। मैंने कहा बिल्कुल, आप सवाल पूछता हूं, मैं आपको जवाब देता जाऊं। ठीक है, आप लोगों ने मुझे एक बात बोली, ठीक है, नोट कीजिएगा। आप लोगों ने मुझे एक बात बोली क्या कि भैया हमारी जो अर्थ है, हमारी जो ये पृथ्वी है, प्यारी सी मेरी धरती, मेरी माँ है, ये कितने साल पुरानी है? 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। ये बात आपने मुझे बोली। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। ये बात बिल्कुल सही बात है। कितने है हमारी अर्थ? 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। हिंदी में बताऊं तो आज से 450 करोड़ ईयर्स पहले की हमारी अर्थ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने बोली कि आपका जो अर्थ का क्रस्ट है, आपका जो अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट समझते हो ना? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर बहुत पहले पढ़ा होगा कि एक कोर आता है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, उसके बाद क्रस्ट। क्रस्ट जो सरफेस जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, ठीक है, क्रस्ट। आपका ये जो अर्थ का क्रस्ट है, ये 4 स्टेजेस के अंदर डेवलप हुआ था। ठीक है, थोड़ा एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। ठीक है, देखो जो सब पढ़ रहे हैं वही चीज आप पढ़ोगे और वही सेम चीज लिखोगे तो एग्जामिनर को मजा नहीं आने वाला। एक चीज है कि बॉस, अब एक चीज बताओ, यहाँ पे मान लो कि एक क्लासरूम है, ठीक है, एक क्लासरूम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, भाड़ हो जाओ। ठीक है, सिद्धार्थ शुक्ला का डायलॉग है ना। एक ही बच्चा आ गया। अब टीचर ने देखा तो सबसे पहली नजर बच्चे की टीचर की कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी, क्योंकि इसने अलग लिखा।
तो सिमिलरली इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ी सी क्या लिखनी है आपको, अलग जरूर लिखनी है बॉस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी इंफॉर्मेशन बताता हूँ। हमारा जो अर्थ का क्रस्ट है ये कितने स्टेजेस में डेवलप हुआ है, ये 4 स्टेजेस के अंदर डेवलप हुआ है। कितने स्टेजेस में डेवलप हुआ है, ये 4 स्टेजेस के अंदर डेवलप हुआ है। लिख लीजिएगा कौन कौन से 4 स्टेज। नंबर 1 स्टेज लिखेगा प्रीमोर्डियल स्टेज, प्रीमोर्डियल स्टेज। अबे प्रीमोर्डियल स्टेज के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि आपका ये जो अर्थ थी, कहते हैं ना कि हमारी अर्थ बहुत पहले क्या थी, एक कहते हैं ना कि जलता हुआ आग का जैसे होता है गोला, वैसी थी हमारी अर्थ एकदम। यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट थी, पर क्या हुआ धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ। क्या हुआ, धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ। जब मैग्मा जो होता है, लावा ऐसे पिघलता हुआ आता है, वो जैसे अर्थ के सरफेस पे आता है वो क्या हो जाता है, ठंडा होने लग पड़ता है। क्या मैं ऐसा वर्ड यूज कर सकता हूँ, वो सॉलिडिफाई होने लग पड़ता है, एकदम सॉलिड सा बन जाता है। क्या होने लग पड़ता है, सॉलिडिफाई होने लग पड़ता है। लोहार को देखते हो वैसे लोहे को ऐसे मारता है और उसमें भट्टी में डालते हुए एकदम लोहे की जैसे हो जाता है, फिर उसे किसी चीज के अंदर एक शेप में डालता है और वो वहां से क्या हो जाता है, एकदम पक्की हुई चीज से आ जाता है। क्या हो रहा है, मेटल सॉलिडिफाई हो रहा है। जो मोल्टन मटेरियल है वो क्या हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है। सिमिलरली आपका जो प्रीमोर्डियल स्टेज था उसके अंदर अर्थ जो थी, जहां पे एकदम गर्मी थी, वो क्या हुई, सॉलिडिफिकेशन हुआ। किसका, मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन। क्या हुआ, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। क्या हुआ, यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हुआ मैग्मा का। फिर दूसरा स्टेज आ गया आपका, क्या है आपका, सेकेंडरी स्टेज आ गया। सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज लिखिएगा साथ साथ। अब सेकेंडरी स्टेज के अंदर क्या हुआ आपका, इसके अंदर जो मैग्मा था इसके अंदर क्या था, सिलिकेट मटेरियल था। तो ये जो सिलिकेट मटेरियल था, मटेरियल था किसका, मेंटल के अंदर। सिलिकेट मटेरियल जो था मेंटल के अंदर वो क्या होने लग पड़ा, यहाँ पे वो सिलिकेट मटेरियल मेल्ट होने लग पड़ा। ये था आपका सेकंड फेज, ठीक है। ये क्या होने लग पड़ा, आपका ये सिलिकेट मटेरियल जो मेटल का था वो क्या होने लग पड़ा, मेल्ट होने लग पड़ा। इसे आप बेटर जियोग्राफी की जब मैं क्लासेस लूंगा तब मैं और डिटेल में बताऊंगा। अभी एशियंट हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, मैं इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड रखना चाहता हूँ आपको, कि इसे मैं जल्दी से बताऊं, क्योंकि आपका अभी एशियंट हिस्ट्री चालू भी नहीं किया, हम तो पहले जियोग्राफी के ऊपर आ गए, क्योंकि इवोल्यूशन बताना था कि ये वाई का जवाब देना नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे गया, मेरे सवाल कहाँ चले जाते हैं। हाँ, ये जो था ना वाई, इसका जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ किस चीज का। आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई प्री हिस्टोरिक फेज कब चलो भैया, 5 लाख बीसी, कब क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ग्रेजुअल इवोल्यूशन हुआ था हम इंसानों का। कैसे हुआ, अरे कैसे 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 हुआ, अपनों को आता ही नहीं है, इसका कैसे जवाब देंगे, वही बता रहा हूँ, ठीक है। क्या अभी तक पढ़ा हम लोगों ने कि भैया अर्थ क्रस्ट 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। अर्थ का क्रस्ट 4 स्टेजेस में डेवलप हुआ था। प्रीमोर्डियल स्टेज जिसके अंदर सॉलिडिफिकेशन हुआ था मैग्मा का। सेकेंडरी स्टेज जहां पे सिलिकेट मटेरियल जो था मेंटल के अंदर वो मेल्ट हुआ था। फिर आ जाएगा आपका टर्सरी स्टेज, आपका आ जाएगा टर्सरी स्टेज। आपके टर्सरी स्टेज के अंदर क्या हुआ, आपके टर्सरी स्टेज के अंदर हुआ कॉन्टिनेंट्स जो थे आपके, क्या थे, कॉन्टिनेंट्स। आपके कॉन्टिनेंट्स क्या हुए, यहाँ पे आपके कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड हुए। और फिर आपका ये जो क्वांटिनरी स्टेज था, नरी स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा बॉस, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये जो क्वांटिनरी स्टेज था कब चालू हुआ, ये 2.6 बिलियन 2.6 मिलियन ईयर ओल्ड है ये एज, मिलियन ईयर ओल्ड है। और कब तक चल रहा है, कब तक चल रहा है, प्रेजेंट, यानी कि अभी जो स्टेज है क्रस्ट की जिसके ऊपर आप लोग रह रहे हो वो कौन सा है, क्वांटिनरी स्टेज। किसी ने पूछ लिया कि भैया बताओ हमारी अर्थ अभी हम जिसके जो क्रस्ट है ये कौन से स्टेज के अंदर, तो बता दोगे कौन से स्टेज में, क्वांटिनरी स्टेज के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था, यहाँ पे आपके लैंडफॉर्म्स डेवलप हुए थे। क्या हुए थे, आपके लैंडफॉर्म्स डेवलप हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आपके लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। लैंडफॉर्म का मतलब समझते हो ना, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ये सारी चीजें यहाँ पे डेवलप हुई थी। अब ये रामायण मैंने क्यों सुनाई, क्योंकि रामायण की यहाँ से सीख देनी थी मैंने, कहाँ से, क्वांटिनरी स्टेज से। अब देखिएगा, ठीक है, ऐसे मैं आपको सीधा बता देता क्वांटिनरी स्टेज क्या हुआ, आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आता, ठीक है। अब यह जो आपका क्वांटिनरी स्टेज है ना, क्वांटिनरी स्टेज, अब आपका ये जो क्वांटिनरी स्टेज है जो कितने साल पुराना था, अभी बताया था बॉस मैं, कितने साल पुराना था, 2.6 मिलियन ईयर ओल्ड, मिलियन ईयर ओल्ड। अगर मैं इसे थोड़ा हिंदी में बताऊं तो आप लोगों को ये समझ सकते हो कि कितना पुराना था, 26 लाख
साल पुराना। ओके, 26 लाख साल। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। कितना पुराना था ये? 26 लाख साल पुराना था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बॉस यहाँ पे दो पार्ट से आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है भैया, दो पार्ट्स आ गए। इसी क्वाटरनरी स्टेज के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। एक है आपका प्लिस्टोसीन, एक है आपका प्लिस्टोसीन इपोज। इपोज क्या है, ये ज्योग्राफिकल टाइम स्केल के अंदर आपको समझ में आएगा कि एक तरीके से आप इसे मेजरिंग यूनिट मान सकते हो, टाइम, एशियन टाइम्स की क्या मेजरिंग यूनिट मान सकते हो आप इसे, ठीक है, कि किस तरीके से ये डिवाइड होते हैं इनके, इस पार्ट्स के अंदर ऐसे ऐसे डिवाइड होता है। जैसे मैं आपको सिंपली बताऊं, अगर एग्जांपल दूं मैं आप लोगों को, इससे मैं कैसे रिलेट करूं आप लोगों के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, अब प्रिंसिपल है, ठीक है, अब प्रिंसिपल के अंडर कोई है ना, प्रिंसिपल के अंडर कोई है, उसके अंडर कोई है, बिल्कुल इसी तरीके से है कि बड़े पार्ट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, बड़े पार्ट्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो आगे डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्लिस्टोसीन इपोज, और दूसरा था आपका होलोसीन इपोज। दूसरा क्या था आपके पास? होलोसीन इपोज, ठीक है, प्लिस्टोसीन इपोज और एक आपका था होलोसीन इपोज। और इनके बीच में भी एक डिवाइडिंग लाइन है। क्या भैया 1000 बीसी थी? नहीं, 1000 बीसी के पीछे एक और जीरो लगा लो, वो थी 10,000 बीसी। पर ऐसा क्या हुआ 10,000 बीसी के अंदर कि इन दोनों के अंदर टकराव आ गया? क्या था इन प्लिस्टोसीन और होलोसीन इपोज भाइयों के बीच की दरार का कारण? देखेंगे आज के एपिसोड के अंदर क्या था कारण। देखो, पहले मैं इसकी थोड़ी टाइमलाइन बता देता हूं ताकि थोड़ी आसान हो जाए। पहले प्लिस्टोसीन की बात करेंगे हम, किसकी? ओके, प्लिस्टोसीन इपोज। अब ये भैया प्लिस्टोसीन इपोज के भैया मुझे पॉइंट्स बता दो कि भैया ये चालू हुआ था कब? 20 लाख साल पहले चालू हुआ था ये, और कब तक चला ये चला 10,000 बीसी तक। कब तक चला ये? 10,000 बीसी तक। तो इस एज में क्या था? तो मैंने कहा यहाँ पे थे आपके मैमथ्स समझते हो ना, लार्ज एनिमल्स, मैमथ्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स थे यहाँ पे। क्या थे? अदर लार्ज एनिमल्स थे। क्या थे बॉस यहाँ पे? मैमल्स थे और अदर लार्ज एनिमल्स। वो आप देखते हो ना, जैसे थोड़ा इमेजिनेशन पावर इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे कार्टून्स इसमें बड़ा हेल्प करेंगे आपको। एक याद है, एक मतलब मान सकते हो एक एलिफेंट टाइप सा होता था जो ब्राउन कलर के अंदर उसकी पूरे का पूरा स्किन कवर्ड होती थी, डायनासोर्स होते थे। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो बड़े बड़े एनिमल्स होते थे वो इस एज के अंदर एग्जिस्ट करते थे। कौन से? मैमल्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स, ये थे इस एज के अंदर एग्जिस्ट करने वाले, ठीक है। कौन कौन से? मैमल्स और अदर लार्ज एनिमल्स। लेकिन इनकी स्किन के ऊपर ऐसे फर से क्यों थे? क्योंकि यहाँ पे पता है क्या था? क्योंकि यहाँ पे था बॉस, यहाँ पे इस एज के अंदर थी रिपीटेड, लिखना मेरे साथ, रिपीटेड ग्लेसिकल साइकिल्स। यानी कि ग्लेशियर्स, यानी कि क्या थी यहाँ पे? बार बार आइस एज थी। ग्लेसिकल साइकिल्स को आप इजी लैंग्वेज के अंदर समझने के लिए क्या लिख सकते हैं? क्या थी? बर्फबारी थी भैया। क्या थी यहाँ पे? आइस एज थी, रिपीटेड ग्लेसिकल साइकिल्स थी, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ द अर्थ का पार्ट जो था, मोस्ट ऑफ द अर्थ पार्ट वो क्या था? वो मोस्ट ऑफ द अर्थ पार्ट क्या था? कवर्ड था। किससे कवर्ड था भैया? बर्फ से कवर्ड था। ये थी आपके प्लिस्टोसीन एज। क्या था इसके अंदर? देखिए 2 लाख बीसी से 10,000 बीसी के अंदर था। मैमल्स और अदर लार्ज एनिमल एग्जिस्ट करते थे। रिपीटेड ग्लेसिकल साइकिल थी, यानी कि आइस एज चल रहा था। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अर्थ का जो पार्ट था वो किससे कवर्ड था? बर्फ से कवर्ड था, ठीक है। ये तो थी प्लिस्टोसीन एज। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि बॉस, यहाँ पे एकदम ठंडी थी, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे करके अप्रोक्सीमेटली अराउंड कौन सा साल? अप्रोक्सीमेटली 10,000 बीसी के अराउंड। क्या? 10,000 बीसी के अराउंड क्या हो गया बॉस? 10,000 बीसी के अराउंड यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे चेंज होने लग पड़ी। यहाँ पे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारी चीजें बदल गई। कैसे बदल गई? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, बीच वाली स्लाइड लेनी मुझे। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे 10,000 बीसी के अंदर क्या हुआ? 10,000 बीसी के अंदर बॉस यहाँ पर क्लाइमेटिक चेंजेस चेंज होने लग पड़ी। पृथ्वी ने क्या कहा कि भैया आज मेरा मूड बदल गया, मेरे जज्बात बदल गए। यहाँ पे क्या हुई? क्लाइमेटिक चेंजेस देखने को मिले। यानी कि अब जो कंडीशंस थी वो क्या होने लग पड़ी? यहाँ पर वार्मर कंडीशंस आने लग पड़ी। क्या समझ रहे हो भाई लोग? यहाँ पे क्या आने लग पड़ी? वार्मर कंडीशंस आने लग पड़ी।
पृथ्वी का तापमान गर्म होने लग पड़ा, जैसे अभी भी चल रहा है, यहाँ पे क्या आने लग पड़ी, वार्मर कंडीशंस आने लग पड़ी। और इसी वजह से जो 10,000 BC है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंटर ग्लेशिएशन एज भी कहते हैं। भैया इंटर ग्लेशिएशन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है बॉस ट्रांजिशन। क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। ट्रांजिशन वो वाला नहीं, वो पाउडर वाला, ऐसे वो पाउडर लगा के ऐसे चेंज हो जाता है बंदा, वो आधे तुझे आसमान में ले चलो ना वो वाला सिस्टम नहीं। ट्रांजिशन कौन सा हो रहा है बॉस, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था भैया, पहले क्या था, आइस एज थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पर क्या आ रहा है, वार्मर कंडीशंस, यानी कि इंटर ग्लेशिएशन एज। 10,000 BC के अंदर आइस एज से कहाँ मूव कर रहे थे हम, वार्म एज के अंदर, वार्मर एज के अंदर हम मूव कर रहे थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इंटर ग्लेशिएशन एज कहा जाता है। ये बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही, ठीक है। और इसी चेंज की वजह से 10,000 BC के बाद हमारा एक पीरियड आता है जिसे हम क्या कहते हैं, होलोसीन इपोज कहते हैं, इसे होलोसीन इपोज। अब इस होलोसीन इपोज के अंदर क्या हुआ भैया, एंड हो गया। किसका एंड हो गया भैया, आइस एज का एंड हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, आइस एज का एंड हो गया। अब एक चीज बताओ, अब आइस एज का एंड हुआ, यानी कि आइस कैसे एंड हुई, ऐसा तो नहीं किसी ने जादू मंत्र छू मंत्र गायब, कैसे हुआ था, नहीं, आइस क्या हुई, वार्मर कंडीशंस थी। मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या थी, होलोसीन इपोज के अंदर, यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पे क्या थी, वार्मर कंडीशंस थी। क्या थी भैया, बोलते जाओ यार, मेरे साथ साथ बोलोगे तो मजा आएगा मुझे भी और आपको भी। क्या थी यहाँ पर, वार्मर कंडीशंस थी, गर्म माहौल था। तो आइस को अगर धूप के अंदर रख दोगे तो आइस क्या हो जाएगा, आइस पानी पानी हो गई। वैसे यहाँ पे क्या हुई, आइस एज के अंदर क्या हुआ, ये जो आइस थी आपकी, ये किसके अंदर कन्वर्ट होगी, वाटर के अंदर फॉर्म होगी। अब पानी ऐसा थोड़ी ना, पानी तो इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुई, रिवर्स फॉर्म होगी बॉस, क्या हुई, रिवर फॉर्म हो गई। अब रिवर फॉर्म होने के कारण जो एरियाज थी उनकी क्या हो गई, वो जो एरियाज थे उनकी टोपोग्राफी ही बदल गई। अब टोपोग्राफी का मतलब समझते हो, टोपोग्राफी क्या हुई, चेंज हो गई। टोपोग्राफी मीन्स जैसे डेजर्ट एरिया, एवरग्रीन एरिया, प्लेन्स एरिया, ठीक है, माउंटेन एरिया, ये क्या है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर एरियाज की क्या है, टोपोग्राफी की भी, रेगिस्तान के अंदर किस तरीके का माहौल है उस तरीके से। अब ये पानी के अंदर, रिवर के अंदर ऐसी चीज है। अब जैसे मैं पर्टिकुलरली मैं रहता हूँ गंगानगर के अंदर। अब गंगानगर के रेगिस्तानी इलाका था एक टाइम के ऊपर, पर हमारे जो उस टाइम के महाराज थे, महाराजा गंगा सिंह, उन्होंने यहाँ पे कैनल से निकाली, यहाँ पे पानी वानी लगाया। अब इस रेगिस्तान इलाके के अंदर एग्रीकल्चर भी है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर इतना भरमार है यहाँ पे एग्रीकल्चर का, और किस वजह से, पानी आ गया। यहाँ पे कैनाल लगा दी, उस टाइम के महाराज थे गंगा सिंह, उन्होंने लगाई ऐसे कैनल के, भैया गंगानगर को पानी मिले, और गंगानगर को पानी का इतना सदुपयोग हुआ कि भैया यहाँ पे एग्रीकल्चर अबंडेंस के अंदर आ गया। क्या हुआ, एग्रीकल्चर अबंडेंस में आ गया। सिमिलरली जब रिवर फॉर्म होती है और रिवर किसी एरिया के अंदर आती है तो उस एरिया की टोपोग्राफी बदल जाती है। क्या होता है, टोपोग्राफी चेंज हो जाती है, जिस वजह से अब क्या हुआ कि पहले तो क्या था, बिल्कुल सारी चीजें, अर्थ जो थी क्या थी, बर्फ से ढकी हुई थी। अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहे थे, ग्रासलैंड फॉर्म हो रहे थे। क्या फॉर्म हो रहे थे भाई लोग, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहे थे, ग्रासलैंड फॉर्म हो रहे थे, ग्रासलैंड फॉर्म। अब एक चीज बताओ, अब ग्रासलैंड फॉर्म होने लग पड़े, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एनिमल्स आने लग पड़े। अब एनिमल्स के अंदर एक पर्टिकुलर एनिमल्स आने लग पड़े जिन्हें हम अपना पूर्वज भी कहते हैं। हमारे एनिमल्स के अंदर क्या क्या आने लग पड़े, हमारे एनिमल्स के अंदर एक तो जो फास्ट मूविंग एनिमल्स थे, फास्ट मूविंग एनिमल्स, क्या हुई, फास्ट मूविंग एनिमल्स आने लग पड़े, और साथ ही साथ हम लोग भी आ गए। साथ ही साथ क्या हुआ, हम ह्यूमंस भी आ गए। और हम ह्यूमंस कैसे आए भैया इस पीरियड के दौरान, तो हम ह्यूमंस का कैसे आना हुआ इस धरती के ऊपर, क्या था हमारा आने का कारण, इस चीज के लिए मैं एक पर्टिकुलर आपको एक थ्योरी बताना चाहूंगा। ठीक है, क्या है, हमारा ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब इसके ऊपर काफी सारी थ्योरीज भी है, और आजकल ये पर्टिकुलरली एक बाबा जी का ये बयान भी है, जिस वजह से मैं इसके लिए आपको श्योरली नहीं कह सकता। जैसे हिंदुइज्म में माना जाता है कि हमारे तो ऋषि मुनि थे पूर्वज, बंदर तो अंग्रेजों के थे पूर्वज। ठीक है, अब वो बंदर जो थे, अब जैसे हम यहाँ पे पढ़ा रहे, तो हम भी ये कहते हैं कि हमारा जो इवोल्यूशन था वो जो था वो यहाँ पे मंकी चिंपैंजी से हमारा इवोल्यूशन हुआ था। पर अब ये थोड़ा सा इशू ऐसा है कि काफी लोग कहेंगे हमारे ऋषि मुनि थे, हमारे पूर्वज, काफी लोग कहेंगे हमारे ये थे। तो इस चीज के लिए हम यहाँ पे नहीं जाते इस पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, पर आपको एक पॉइंट जरूर बता दूंगा कि जिस व्यक्ति ने ये कहा
कि जिस व्यक्ति ने ये कहा कि चलिए अगले पेज पे लिख लेते हैं। जिस व्यक्ति ने ये चीज कही उसका नाम मैं अभी बता दूंगा, स्लाइड में इन्वॉल्व नहीं करूंगा। जिस व्यक्ति ने कहा कि बॉस हम इंसान जो है चिंपैंजीज इन सबसे इवॉल्व है, उसका नाम क्या था? डार्विन। ठीक है, क्या था वो? डार्विन। इसे हम कहते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इसे कहा जाता है। ये आपकी ज्योग्राफी के अंदर आपको पढ़नी पड़ेगी। अब ये थोड़ा सा रिलीजियस मुद्दा, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, पर नोट करना है तो कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या था? लिख लीजिएगा, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं, ये क्या है? थ्योरी है और उसने कुछ अपने बयान दिए। अब थ्योरी को अप्रूवमेंट भी हुए, काफी लोग डिसएग्री भी हुए, ये है नहीं, पर ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड। अब हुआ क्या था वो तो किसी को भी नहीं पता, पर मोस्ट एक्सेप्टेड है कि हाँ भाई ठीक है, हम मानते हैं कि तेरी बातों में हम यकीन करते हैं, लाइक दैट काइंड ऑफ सिस्टम था। ठीक है, इसे मैं इरेज कर देता हूं। अच्छा, क्लियर कैनवास करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, प्रॉपर सिस्टम समझ आ गया कि प्लेस्टोसीन इपोज क्या था, हमारा होलोसीन इपोज क्या था। 10,000 बीसी में क्लाइमेटिक चेंजेस आने लग पड़े, जिस वजह से हमारा ये जो था, हमारा ये क्या नाम लेते हैं, हम ह्यूमन जो थे वो डेवलप होने लग पड़े। अब किसी के मन में डाउट आ रहा होगा कि भैया आपकी कहानी तो हमें आ गई समझ में, लेकिन एक बात आई नहीं अभी भी समझ में। मैंने पूछा क्या, तो कहते कि भाई आपने हमें बताया कि भैया ये जो ग्रेजुअल ये जो था इन दोनों के बीच में जो दरार थी वो पड़ी 10,000। काका हाँ, आपने हमें बता दिया कि वो पड़ी दरार कब? 10,000 बीसी के अराउंड। लेकिन आप तो हमें 10,000 बीसी के अराउंड, पर भैया आप तो हमें बता रहे हो कि ये ह्यूमंस आ गए 5 लाख बीसी के अंदर। ये क्या सिस्टम है? 5 लाख बीसी के अंदर ह्यूमंस आ गए और आप बता रहे हो कि यहाँ पे आए। ठीक है, मैंने कहा कि बहुत रुको रुको रुको, गलत मत लो। 10,000 बीसी के अंदर क्लाइमेटिक चेंजेस जो थे, यहाँ पे क्लाइमेटिक चेंजेस वार्मर कंडीशंस में आने लग पड़े। लेकिन एक चीज बताओ, अब ये इतना बड़ा पीरियड है, क्या ऐसे हुआ कि भगवान जी सुबह उठे कि अच्छा बहुत बर्फ एज होगी, बहुत आइस एज होगी, चलो भैया बटन दबाया, गर्मियां चालू? क्या इस तरीके से हुआ था? नहीं। अब ये जो प्लेस्टोसीन एज जो था, ये भले ही 20 लाख बीसी से चालू हुआ था। ठीक है, 20 लाख बीसी से चालू हुआ था और इसका एंड जो था यहाँ पे 5 लाख बीसी के अराउंड क्या होने लग पड़ा? 5 लाख बीसी के अराउंड ही क्या होने लग पड़े? जो क्लाइमेटिक चेंजेस थे वो थोड़े बहुत चेंज होने लग पड़े, और जिस वजह से ये जो ह्यूमंस की बात कर रहा हूं ना मैं, ये ह्यूमंस, अभी ह्यूमंस जो थे ये थे आपके मॉडर्न ह्यूमंस। कौन से ह्यूमंस थे यहाँ पे? ये थे आपके मॉडर्न ह्यूमंस। ये थे आपके मॉडर्न ह्यूमन, जैसे हम है बिल्कुल उस तरीके के ह्यूमंस थे ये। जैसे मैं आप लोगों के सामने जीता जाता दिखाई दे रहा हूँ ना, बिल्कुल थोड़े बहुत चेंजेस अप एंड डाउन थे। लेकिन वो कौन से ह्यूमंस थे जो 5 लाख बीसी के अंदर आए थे? वो भी ह्यूमंस थे, लेकिन वो एक तरीके से आप मान सकते हो ट्रांजिशन फेस वाले ह्यूमंस थे। कौन से थे? ट्रांजिशन फेस वाले ह्यूमंस थे, जो उस टाइम पे मंकी जो मतलब कोई पर्टिकुलर जहां से भी आ रहे थे, ऋषि मुनि के पुत्र थे या जिस मर्जी के थे, जो वहां से इवॉल्व हो रहे थे, वो यहाँ पर थे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा भी था ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। हाँ, यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट साइड के अंदर लिखा होगा ग्रेजुअल इवोल्यूशन, लिखा होगा मैंने। हाँ, ग्रेजुअल इवोल्यूशन मैंने कहा था ऑफ होमो सेपियंस हुआ था 5 लाख बीसी के अराउंड, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन जो थे वो ट्रांजिशन फेज के अंदर थे। यहाँ पे ह्यूमंस तो थे लेकिन वो मॉडर्न ह्यूमंस नहीं थे, जैसे हम जो है ना वैसे नहीं थे। ये थोड़े ट्रांजिशन फेज वाले थे, यानी कि आधे मतलब आप मान सकते हो कि हाफ यू कैन से दैट हाफ इंस्पायर्ड फ्रॉम चिंपैंजीज हाफ फ्रॉम ह्यूमंस, यानी कि वो ट्रांजिशन कर रहे थे ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्री हिस्टोरिक फेज का स्टार्टिंग। चालू नहीं हुआ, प्री हिस्टोरिक फेज तो बहुत लंबा है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दिया बॉस, कि आपको इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें समझ में आ गई कि भैया हमारे अर्थ के अंदर हमारे ह्यूमंस जो थे इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब आपको सिर्फ इतना ही समझ में आया है। अब यहाँ से कहानी चालू होगी। लिख दीजिएगा हेडिंग स्टोन एज की, हेडिंग लिखिएगा आप लोग स्टोन एज की। चलो एक दो बातें और डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों के साथ, एक बात और डिस्कस करूंगा, देखिएगा। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ा प्री हिस्टोरिक फेज की स्टार्टिंग तो करते हैं। अब यहां से आपका ये चालू हो रहा है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक फेज, ये पहली वाली राम कथा आपको बता दी ना, तो अब इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एक बारी हमारे प्यारे यूपीएससी साहब जो हैं ये पूछ लेते हैं सवाल कि भैया बताओ कि ये कौन से इपोज का है, प्लेस्टोसीन इपोज या होलोसीन इपोज का है।
ठीक है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि अभी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना स्टोनेज। अब स्टोनेज के भी काफी सारे पार्ट्स हैं, उसके अंदर गलती से पूछ लिया कि भैया बताओ कि भाई स्टोनेज के अंदर ये जो आपका पैलेयोलिथिक पीरियड है ये किसके अंदर आता है, प्लेस्टोसीन के अंदर आता है या होलोसीन के अंदर आता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये राम कथा बताने का मेन मोटिव यही था कि PYQ भी आपको समझ में आ जाए कि हम कौन से इपोच के अंदर है और थोड़े रेफरेंसेस आपको समझ में आ जाए। ठीक है बॉस। अब यहाँ पे देखिएगा प्री हिस्टोरिक फेस। अब एक चीज बताओ, आज से प्री हिस्टोरिक फेस की हम बात कर रहे हैं, क्या आज से 5 लाख साल पहले, क्या आज से 5 लाख साल पहले क्या पीपल, क्या जो हम इंसान थे उस टाइम के जो इंसान थे, जो इवोल्यूशन हुआ था उस टाइम का ह्यूमंस का, क्या जो हम इंसान थे क्या हमें लिखना आता था? क्या बात करो यार, आज भी हमारे इंडिया के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो लिख पढ़ नहीं सकते। आप तो 5 लाख BC की बात करो भैया, 5 लाख साल पहले कहाँ आएंगे ये? कुछ भी बात करो आप लोग, 5 लाख साल पहले। इस चीज से आप लोग एग्री करते हो डेट एट 5 लाख बिफोर, मतलब आज से 5 लाख साल पहले कि पीपल डू नॉट नो हाउ टू राइट, की बात बिल्कुल सच थी। यस, पीपल डू नॉट नो हाउ टू राइट, क्या ये बात सच थी? बिल्कुल, ओम स्वाहा, ये बात 110% सच थी। ठीक है, पीपल डू नॉट नो हाउ टू राइट। तो क्या यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस मिलते हैं? अरे भैया क्या पगलेट जैसी बात कर रहे हो, क्या रिटन एविडेंस मिलेंगे? अरे नहीं मिलेंगे यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस। तो हमें इसका इतिहास कैसे पता चला? हम कौन से बाबा जी के पास गए कि बाबा जी पर्चा निकाल दीजिए हमारा, कि बता दीजिए एशियन हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही, कि जरा एशियन हिस्ट्री अपनी दूर दृष्टि से मन के अंदर जानते हैं, थोड़ा एशियन हिस्ट्री में भी जान लीजिए और बता दीजिए कि भैया एविडेंसेस बता दीजिए, कि भाई कुछ रिटन एविडेंस बता दीजिए कि किस तरीके से हमारे जो पूर्वज थे जो 5 लाख साल पहले कैसे रहते थे, ऐसा सिस्टम नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पे गेम किसका चला? एजम्पशंस का गेम चला। यहाँ पे गेम किसका चला? एजम्पशंस का गेम चला। अब एजम्पशंस किस तरीके के हुए देखिएगा आप लोग। अब एजम्पशंस के अंदर मैं बताता हूं आपको। अब जैसे एक डेफ लोगों को आपको पता होगा, डेफ जो बोल सुन नहीं सकते, ठीक है। अब उनकी लैंग्वेज के अंदर एक सिंबल है, जैसे मैं आप लोगों के सामने ये करता हूँ, तो आपको इसका मतलब क्या लग रहा है? अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि भाई या तो ये बंदा बहुत ज्यादा गुस्से के मारे ऐसे कर रहा है, या ये बंदा डांस कर रहा है खुशी के मारे, या ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे कि इसे कुछ चाहिए, इस तरीके से आपके मन में 2 या 3 ऐसे आइडियाज आएंगे। लेकिन अगर मैं डेफ लोगों की बात करूं तो उनके लिए क्या है कि ये जो चीजें है ना, ये जो सिंबल है, ये सिंबल होता है अप्लॉज का, अपनी खुशी जाहिर करने का। तो एक चीज आपने देखी, आप में से कुछ ने कहा कि क्या पता गुस्से में हो आप लोग तांडव स्वरूप के अंदर, कुछ ने कहा कि आप क्या पता खुशी के मारे डांस कर रहे हो। तो एजम्पशन जो होती है ना 50% करेक्ट और 50% रॉन्ग होती है। लेकिन ये किस चीज के ऊपर आपने ये एजम्पशन बनाए? किसके ऊपर? मेरे इस एक्शन के ऊपर। मैं ये एक्शन कर रहा हूं और आपने इस एक्शन को देख के, एक पर्टिकुलर चीज को देख के, एक पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व करके आपने क्या बनाए? अपने मन में एजम्पशंस बनाए। अब ये एजम्पशन आधी सही भी हो सकती है, आधी गलत भी हो सकती है। सिमिलरली हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, कौन? हमारे जो ये आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो ये खुदाई करते हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी क्या करा? इन्होंने लिया फावड़ा और एकदम ये जमीन की खुदाई करनी चालू कर दी। क्या कर दी? एकदम जमीन की खुदाई करनी चालू कर दी, मिट्टी को कर दिया साफ। क्या करा? जमीन की खुदाई करना चालू कर दी, जमीन को कर दिया एकदम साफ। और यहाँ से जमीन के अंदर जब इन्होंने क्या किया? खुदाई। और खुदाई का इंग्लिश वर्ड क्या है यहाँ पर? देखिएगा, खुदाई का इंग्लिश वर्ड ये बहुत बार आने वाले एशियन हिस्ट्री के अंदर, इसे कहते हैं एक्सकवेशंस। क्या कहते हैं इसे? एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का मतलब समझ लो, खुदाई करना। क्या? जमीन के अंदर खुदाई करना। यानी कि क्योंकि उस टाइम का जो ये जो था, लैंड का जो था लेवल था, वो थोड़ा नीचे था। अगर आप चले जाओ वृंदावन, चले जाओ आप लोग, वृंदावन के अंदर आप लोग जाके देखोगे तो यमुना किनारे वो जो पेड़ है ना, वो स्पेशल पेड़ जो है, ठीक है, वो आप देखोगे उसकी जो, अगर आप देखोगे ना उसकी जो लेंथ है, वो थोड़ी जमीन से जो वहां पे जो रोड्स है उनसे थोड़ी सी नीचे मिलती है। अब वो क्यों मिलती है? क्योंकि अर्ली टाइम के अंदर ये तो हम ह्यूमंस मकान ऊंचे या फिर नींव भरने के लिए थोड़ा अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर घर बनाते हैं, रहते हैं। वो भी बताऊंगा अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म्स का क्या सिस्टम है। इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पता चलेगा कि अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म्स क्यों बनाए जाते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एक्सकवेशन करेगी, खुदाइयां करेगी जमीन की। और जब जमीन की खुदाई करी तो उन्हें क्या मिला? या वो हो गए शॉक, क्योंकि उन्हें क्या क्या मिले? यहाँ पे मिले उन्हें टूल्स। टूल्स किसके? हमारे 5 लाख साल पहले जो लोग अपना गुजारा करने के लिए क्या करते थे? जानवरों को मारते थे, जानवरों को हंट करते थे, खाते थे उन्हें। अब वो ये जो करते थे, अब उसके लिए उन्हें क्या चाहिए होता था? टूल्स। तो उन्हें टूल्स मिल गए। इसके अलावा उन्हें क्या मिल गई भैया? इसके अलावा इन्हें मिल गई बोन्स।
भैया हड्डियां मिल गई, हड्डियों की जब कार्बन ये करवाएगी, कार्बन एजिंग करवाएगी, भाई पता चला कि भाई अरे ये कंकाल तो भैया 4.5 लाख साल पुराना है, अरे ये कंकाल तो इतना साल पुराना है, तो पता चला कि भैया ह्यूमंस एग्जिस्ट करते थे उस टाइम के ऊपर। ठीक है, टूल्स मिले, बोन्स मिल गई, और इसके अलावा क्या मिले, अदर आर्टिफैक्ट्स मिले, अदर आर्टिफैक्ट्स मिले, अदर आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, आर्टिफैक्ट्स यहां पे लिख देता हूं मैं, अदर, इसे थोड़ा छोटा ही कर दो, इससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, दिख तो ना ये अदर आर्टिफैक्ट्स मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या मिले, अदर आर्टिफैक्ट्स, अदर आर्टिफैक्ट्स के अंदर आपके बर्तन भांडे हो गए, भाई उस टाइम के लोग कैसे हाथ के अंदर रख के खाते थे, क्या बर्तन भांडे हो गए, या फिर आप यूटेंसिल्स बना लीजिए, या अलग अलग चीजें जो थी, कलाकृतियां मिल गई कहीं पे एकदम, कहीं ऐसे हम गए गुफा के अंदर पेंटिंग्स मिल गई, यानी कि बहुत सारे अदर आर्टिफैक्ट्स मिले। और जब इनकी कार्बनिफिकेशन करवाएगा, कार्बन एजिंग करवाएगा, अरे भैया ये तो इतना पुराना था, अरे भैया ये इतना पुराना था, अरे भैया हमारा इतिहास कितना पुराना है, ये सारी चीजें कैसे पता चली, ये इन्हीं एक्सकेवेशंस की बदौलत पता चली। और इन्हीं एक्सकेवेशंस के बेसिस के ऊपर हम अपने प्री हिस्टोरिक फेज को 2 पार्ट्स के अंदर बांटते हैं।